नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीजीटी 2019 संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से करें। चलिए आज का हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आज का। तो इकारांत पुल्लिंग सख शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचने किम रूपम भवति। तो सभी उत्तर देंगे साथ साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सख्य शब्द बनेगा। सखा सखायम, सख्या सख्ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे कन्या ममाप्यभृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर्महदवाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितृजनितरोष इवास्मि भीतः। तो यहाँ पर स्वप्न वाशोदत्ते कस्य कथनम इदम, किसका कथन है। तो ये राजा उदयन कहते हैं जब दुखी हो जाते हैं और उज्जैनी के जो राजा प्रद्योत हैं उनका कंचुकी और धाय माँ आती है तो उनके सामने ये ऐसा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। तो डरा हुआ भी कौन है, राजा उदयन है। प्रश्न नंबर अगला है द्विजोपकृति पुष्पोद्भव चरितम कुमारोत्पत्ति एतद् विभाजनम कस्मिन् ग्रंथे मिलति। कुमार संभवे उत्तर रामचरिते हर्षचरिते दशकुमार चरिते। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। द्विजोपकृति पुष्पोद्भव चरितम कुमारोत्पत्ति। ये विभाजन मिलता है दश कुमार चरित जो दंडी की रचना है। ठीक है, दंडी का जो 10 कुमार चरित है उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले केन कथितम आश्रमोयम न हंतव्यो न हंतव्य। अभिज्ञान शाकुंतल में किसने कहा है कि ये आश्रम मृगोयम, ये मृग है, ये आश्रम का है, इसे नहीं मारे। तो ऐसा तपस्वी जन कहते हैं राजा दुष्यंत। तो कहते हैं राजा दुष्यंत को। इस प्रश्न का सही उत्तर है तपस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम काव्यस्य ईशा परिभाषा केन प्रदत्ता। आनंदवर्धनेन, पंडितराज जगन्नाथेन, मम्मटेन, आचार्य तकेन। तो प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर है बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ऐसा कहा है। और आनंदवर्धन ने कहा है ध्वनि रात्रि काव्यस्य। और वक्रों का काव्य जीवितम इनकी रचना है कुंतक। और मम्मट का काव्य प्रकाश है। ठीक है, तो देखते हैं करिन इकारांत पुल्लिंग शब्दस्य नकारांत। ठीक है, इन्नंत इन्नंत पुल्लिंग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने रूपम करिणी, ऋणः, न करिणौ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। इसका सही उत्तर है प्रथमा बहुवचन में करी करिणौ करिणः। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है ईशु कः विकल्पः सुमेलितम नास्ति। सकिं सखा साधु न शास्ति योनिपम। ये किराता नियम का है क्या। ज्ञाता श्वादो विवृत जगना को विहातुम समर्थ, ये मेघदूत का। और शवीर गुप्ता ही मनो प्रसूति, ये अभिज्ञान शाकुंतल से है। और अत्यादर संख्या ये मुद्रा राक्षस से है। तो प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी अभिज्ञान शाकुंतल है ये
ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल से नहीं है। बाकी ज्ञाता स्वादो विवृत जगना को भी तुम समर्थ, ये मेघदूत की है। और शकिन सखा साधु शास्ति विवेकम, ये किरात अर्जुनियम की है। और अत्यादर संकनीय, ये मुद्रा राक्षस से है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायैव चैव सक्तितः कस्य विवाहस्य लक्षणम् एतत्। ये किस विवाह का लक्षण है? राक्षस विवाह का, गांधर्व विवाह का, आसुर विवाह का, या प्रजापत्य विवाह? तो ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायैव चैव शक्तितः, ये है आसुर विवाह का लक्षण है। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। संचारिणी दीपशिखैव रात्रौ यं यं व्यतीताय पतिं वरासा युक्त रचना वर्तते। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, या मेघदूतम। तो ये पंक्ति किसमें आती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। वहां पर महाकवि कालिदास, और इसी श्लोक के कारण कालिदास को दीप शिखा की उपाधि मिली है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 102। चोर भयम पदस्य समास विग्रह भविष्यति। तो चोरेण भयम, चौराद भयम, चोराय भयम, या चौरुष्य भयम। तो प्रश्न नंबर 102 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चौरात भयम, चोर भयम। अगला प्रश्न देखते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ईशा पंक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयात? रामायणे, महाभारते, उत्तर रामचरिते, या श्रीमद्भागवत गीतायां? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाभारत में और श्रीमद् भागवत गीता में भी है। ठीक है, क्योंकि गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है, इसीलिए इसके दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 103। नरेशः, नरेश माता के लिए अच्छा है, अस्य वाक्यस्य शुद्धानुवादः स्यात्। तो ऑप्शन 1, नरेशः मातरि साधु, नरेशः मात्रे साधु, नरेशः मातुः साधु, और नरेशः मातरम साधु। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरेशः मातरि साधु। ठीक है। तो यहाँ पर एक वार्तिक से होता है, साधु साधु योगे अपि। ठीक है। साधु कृष्णो मातरि, कृष्ण मातरि साधु। ठीक है। तो एक वार्तिक है, साध्व साधु प्रयोगे च। इस वार्तिक से यहाँ पर सप्तमी हो जाएगी मातरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। विप्राय गाम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये विप्र शब्दे चतुर्थी विभक्ति केन सूत्रेण अभवत्? तो क्रमणा यम विप्रैति संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने, रुच्यर्थानां प्रियमाणः, एतेषु कोऽपि नास्ति। तो प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, यानी चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र यही है। ठीक है, इन्होंने विभक्ति करने वाला सूत्र पूछा है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 104 है। चित्तम व्याप्नोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानलः, कस्य काव्यस्य लक्षणम् एतत्? प्रसाद गुणस्य, माधुर्य गुणस्य, ओज गुणस्य, या सरल तथा मधुर काव्यस्य? चित्त को जो व्याप्त करे और क्षिप्र शुष्क ईंधन के समान जो जलने वाला हो, ऐसा काव्य का जो गुण है उसका लक्षण, कौन से काव्य के गुण का लक्षण है ये? तो ये प्रसाद गुण का लक्षण है। ठीक है, तो तीनों गुणों के लक्षणों को देख लेंगे थोड़े। अगला प्रश्न देखते हैं। आच्छोद सरोवरस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते? कादम्बर्यां, मेघदूते, मुद्रा राक्षसे, या शाकुंतले? प्रश्न नंबर 105।
इस प्रश्न का सही उत्तर है कादम्बर्याम। ठीक है, यदि आपने डिटेल सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसमें वहां हमने बताया है कि कादम्बरी में कौन कौन से वर्णन है। इंद्रायुध का वर्णन भी मिलता है, जाबाली का भी। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। पाशुपतास्त्र प्राप्ति वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? कुमार संभवे, उत्तर रामचरिते, किरातार्जुनीय या शिशुपाल वधे? प्रश्न नंबर 109 का सही उत्तर क्या होगा? पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए किरात और अर्जुन का संवाद होता है। ठीक है, जो युद्ध वर्णन है वो इसी में है। ठीक है, अर्जुन पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 109 का किरात अर्जुनीय उत्तर सही होगा। सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध अनुवाद शेतव्य। सुरेशः रमेशाय शतं धारयति। सुरेशः रमेशाय शतं नयति। सुरेशः रमेशात् शतरूप्यकाणि अनयत्। सुरेशः रमेशेन शतरूप्यकाणि ऋणं स्वीकरोति। प्रश्न नंबर 106 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, धारिरुत्तमरण सूत्र से यहाँ पे चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न वाश्वदत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किम आसीत्? तो उदयन की वीणा का नाम क्या था? बताएंगे, रसवती, प्रियवती, वीणावती या घोषवती? उदयन की वीणा है, नारद की वीणा है, इनमें से किसकी वीणा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, घोषवती वीणा है, उदयन की है, नारद की वीणा महती है, सरस्वती की वीणा भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एतेषु कस्मिन् पदे उपपद तत्पुरुषमासः वर्तते? प्राचार्यः, कुंभकारः, अब्राह्मणः, घनश्यामः? उपपद तत्पुरुष समास किस सूत्र से, इस सूत्र से हुआ है? और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुंभकार। यहाँ उपपद तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोक्ष इच्छास्ति इत्यत्र कः आधारः प्रयुक्तः? ऑप्शन 1 है अभिव्यापक, ऑप्शन 2 वैषयिक, ऑप्शन 3 है औपश्लेषिक और ऑप्शन 4 है बाह्य। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 107 का। तो यहाँ पर वैषयिक आधार है। ठीक है, आधार 3 प्रकार का है। अभिव्यापक जैसे तिल में तेल, औपश्लेषिक, औपश्लेषिक मतलब जैसे चटाई पर बैठता है, कटयास्ते, और वैषयिक ये मोक्ष इच्छास्ति, ये ध्यान करेंगे। अगला प्रश्न है, धान्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिशतु? तो धान्यार्थः तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, या पंचमी तत्पुरुष है, या षष्ठी तत्पुरुष है? प्रश्न नंबर 108 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, धान्येन अर्थ धान्यार्थ। अगला प्रश्न है, प्राप्तोदकः समासिक पदस्य विग्रहे पूर्वपदम कस्यां विभक्तौ भविष्यति? प्रथमा विभक्ति में होता है, या द्वितीया में, या तृतीया में, या चतुर्थी में? प्राप्तोदकः समास विग्रह में पूर्व पद किस विभक्ति में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, प्राप्तम उदकम, तो प्राप्तोदकम, प्राप्तोदकः प्रथमा उदकम्। अगला, मेघदूतस्य रचना कस्मिन् छन्दसि वर्तते? मन्दाक्रान्तायां, वसन्ततिलकायां, उपजातौ, या वंशस्थे? तो आसान सा सवाल है। मेघदूत की रचना है वो मंदाक्रांता छंद में है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणान्तःकरणप्रवृत्तया अस्यां सूक्तेः प्रवक्ता कः अस्ति? कालिदासः, दुष्यन्तः,
अनसुया या कण्वा। इस सूक्ति के जो प्रवक्ता है कौन है? तो इस सूक्ति को बोलने वाले वैसे राजा दुष्यंत है, ठीक है। वैसे कालिदास की है और कालिदास दुष्यंत से बुलवा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषणेन सह देवस्य नाम योजयतु। तो उरुगायः किसके लिए है? सहस्राक्षः, सुक्रतुः, रत्नधातमम्। तो यदि अग्नि सूक्त पढ़ा होगा तो रत्नधातमम अग्नि के लिए है, सुक्रतुः सहस्राक्ष पुरुष के लिए है, उरुगाय विष्णु के लिए है और सुक्रतुः वरुण के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए प्रश्न नंबर 114 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क ख ग घ सब सुमिलित है। वागादि वैकृतश्चेतो विकासो उष्यते, रिक्त स्थानम पूर्ति निमित्तम उचितम विकल्पम स्यात्। वागादि वैकृतश्चेतो विकासो डैश डैश इष्यते। प्रश्न नंबर 117। तो वागादि वैकृतश्चेतो विकासो हास इष्यते, ठीक है। तो हास्य का है हास्य रस्य यदि देखेंगे तो। प्रश्न नंबर 118 है। एतीषु संगतम चिन्वतु। असंगतम यानी जो गलत है वो चुनना है। आत्मनः द्वितीय बहुवचन है क्या? पितरी सप्तमी एक वचन है क्या? भगवती सप्तमी एक वचन और कर्तुः षष्ठी एक वचन। प्रश्न नंबर 118 का सही उत्तर क्या होगा? तो आत्मनः द्वितीय बहुवचन में बनता है, ये सही है। पितरी सप्तमी एक वचन में बनता है, भगवते नहीं बनता, सप्तमी एक वचन में भगवती बनता है। और कर्तुः ये सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो असंगत ही पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद्भगवद्गीतानुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति? बहुशाखः, बहुशाख अनन्ताश्च, अविचलिताः, अनेकाः। प्रश्न नंबर 115 का सही उत्तर क्या होगा? तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा बहुशाखा अनंताश्च। अगला है। लता कुंजम गुंजन मद वदलि पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुतम तरमनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलित मरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। पद्येष्मिन् का रीति विशेष रूपेण प्रयुक्ता। यहाँ पर कौन सी रीति है वो विशेष रूप से प्रयुक्त है? प्रश्न नंबर 119। तो यहाँ पर सीधा सामान्य वैदर्भी रीति का प्रयोग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 120 है। कुमार संभवे कतमे सर्गे शिवपुत्रः कार्तिकेयस्य बाल लीला वर्णनम प्रधानतया वर्णितम। बाल लीला का वर्णन किस सर्ग में है? तो कुमार संभव में शतकर सर्ग है, तो बताएंगे। कुमार संभव की यदि आपने परीक्षा दृष्टि वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11वें सर्ग में कार्तिकेय की बाल लीला का वर्णन है, 11वें सर्ग में। प्रश्न नंबर 124 है। यण वर्णानाम उच्चारणे बाह्य प्रयत्नस्य नाम किम अस्ति? यण वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 124 है, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अल्प प्राण, यणोल्प प्राण और विवार भी होता है, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 4। अगला प्रश्न है। चारुदत्तः कस्या कृतेः नायकः वर्तते? आसान सा सवाल है। मृच्छकटिकस्य, बुद्धचरितस्य और शिशुपालवधस्य या कादम्बर्या।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिक। ठीक है, तो ऑप्शन एक बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अशोक घोष की है, शिशुपाल वधमार्ग की है, कादम्बरी किसकी है? माधवी बाणभट्ट की है। अगला प्रश्न है, असंगतम विकल्पम चिनुत। वारिणी द्वितीय बहुवचन है, मधुनी प्रथमा बहुवचन है, मधुने चतुर्थी एक वचन है, मधुषु सप्तमी बहुवचन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताएंगे? तो मधु का रूप है, वारी का रूप है, ये हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। असंगत विकल्प पारी वारिणी वारिणी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मधुनी ये सही है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, तो असंगत विकल्प हमें बताना था। अगला प्रश्न है 126, लब्धापि दुःखेन पाल्यते न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इक्षति कस्य ग्रन्थस्य पंक्तयः सन्ति? हर्षचरितस्य, सुखनासोपदेशस्य, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य या रघुवंशस्य? तो यदि अब कादम्बरी का सुखनासोपदेश यदि पढ़ा है तो उसमें ये पंक्ति मिलती है। ठीक है, सुखनासोपदेश की ये पंक्ति है, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। त्वयि दृष्टे कुरंगाक्षा संस्ते मदनव्यथा दृष्टानुदन युदन दृष्टानुदयन भाजिन्दौ ग्लानि कुमुद शहते श्लोकेऽस्मिन् कोऽलङ्कारः? प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन नंबर क्या है? इसका प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, ऐसा लक्षण है। अगला प्रश्न है, नैदं नभो मण्डलमम्बुराशिः नैतास्तारा नवफेन भङ्गा नायं शशि कुण्डलितः फणीन्द्रो नाशौ कलङ्कः शयितो मुरारी कस्य अलङ्कारस्य उदाहरणम्? प्रश्न नंबर 123। तो आपने उत्प्रेक्षा संदेह भ्रांतिमान अप्नहोति, तो ये अप्नहोति अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 127, असंगतम विकल्पम निर्दिशन्तु। क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? कुरियाह सही है क्या? ज्ञा धातु का लोट लकार मध्यम एक वचन में जान, और चुर धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में चोरयाणी, चिंत धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चिंतयतु। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 127 का, तो यहाँ देखेंगे चिंत धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है चिंतयतु सही है। चुर धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार में चोरयाणी ही बनता है, और ज्ञा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में चान नहीं बनता। ठीक है, और ये भी ठीक है, कुरियाहा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 128 है, अस्मद् शब्द संदर्भे अनुचितं विकल्पं वर्तते। तो मयि सप्तमी एक वचन, मह्यम चतुर्थी एक वचन, मम षष्ठी एक वचन, मत पंचमी एक वचन। अश्मद और युष्मद के दोनों रूप याद करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्यों? क्योंकि इसके अलंत नहीं आएगा। ठीक है, अलंत नहीं आएगा, बाकी ये तीनों ठीक है। प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला, एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन् विचारमूढे प्रतिभाति मे त्वं कस्य छन्दसः उदाहरणम् एतत्? प्रश्न नंबर 132 का, तो इसको देखेंगे। तो इसमें तो ह्रस्व है, इसमें भी ह्रस्व है, इसमें ये दीर्घ आ गया। ठीक है, और इसमें ह्रस्व है, 11 11 अक्षर है, तो यहाँ पे उपजाति होगा। ठीक है, उपजाति इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्रा का मेल होता है, ये दीर्घ स्वर है, इसलिए इंद्रवज्रा छंद है। अगला प्रश्न है, कः कवि स्वकाव्यस्य कृते श्रृंगारामृतशीतगुः विशेषणं प्रददाति? कौन कवि अपने काव्य के लिए श्रृंगारामृत शीतगुः
विशेषण देता है। प्रश्न नंबर 129। इसका सही उत्तर है श्रीहर्ष अपने काव्य निषधीय चरित के लिए कहते हैं। अगला, स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः एषा पंक्ति केन कविना कथितम्। प्रश्न नंबर 133 का सही उत्तर क्या होगा? भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, भवभूति, बाणभट्ट। तो ये नीति शतक में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं। ठीक है। महीयांस प्रकृत्यामितभाषिण सुक्तिरेषा कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते? शिशुपालवधे, किरातार्जुनीये, नैषधीय चरिते या रघुवंशे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताएंगे। इसका सही उत्तर है शिशुपाल वध। ठीक है। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में कहते हैं ये कि जो महान लोग होते हैं वो कम बोलने वाले होते हैं, प्रकृति से। अगला प्रश्न है, येषु किम सुमिलितम नास्ति? कौन सा सही नहीं है? फिर पूछा है। अचे, विधिलिंगे, लकार मध्यम पुरुष एक वचन, औपचम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, वदतम लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, और नंस्यति दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 131 का उत्तर नंबर इसका क्या होगा बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अपचम लंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन में हलंत आएगा ये। ठीक है। अपचम अपचाओ अपसाम से। अगला प्रश्न है 134 नंबर, उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके विष्कंभक योजना तथा प्रकृति प्राकृत भाषा इत्यनयोः अभावः वर्तते? पंचमे अंके, चतुर्थे अंके, षष्ठमे अंके या तृतीय अंके? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताएंगे। प्रश्न नंबर 134 का सही उत्तर क्या होगा? तो विष्कंभक योजना और प्राकृतिक प्राकृत भाषा का अभाव पंचम अंक में मिलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला देखते हैं, माशेन अधि भगवत गीता अधीता रेखांकित पदे तृतीय विभक्ति विधायकम शुक्रमस्ति। माशेन भगवत गीता अधीता, अपवर्गीय तृतीया, परप्रीकरणयोः तृतीया या इत्थम भूत लक्षणे या आख्यातोपयोगी? प्रश्न नंबर 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर तृतीया हुई है अपवर्गीय तृतीया से। ठीक है। 135 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नामन नपुंसकलिंग शब्द संदर्भे कः विकल्पः सुमेलितः नास्ति? तो नामानि प्रथमा बहुवचन, नाम्नि सप्तमी एक वचन, नामनाः षष्ठी एक वचन, नाम्नोः सप्तमी बहुवचन। तो प्रश्न नंबर 139 का सही उत्तर क्या होगा? जो गलत है वो रूप बताएंगे। तो नामनाः षष्ठी एक वचन गलत है और नामनोः ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही होंगे। ठीक है। स्वप्नेऽपि भारतं वरसं विजयश्रीर्न मुञ्चति भर्तारं कृच्छकालेऽपि यथा काचित् पतिव्रता। श्लोकेऽस्मिन् कोऽलङ्कारः? स्वप्नेऽपि भारतं वरसं, सपने में भी भारतवर्ष को विजय श्री न मुंचती, विजय नहीं छोड़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस अलंकार का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भू धातु विधिलिंग लकारस्य प्रथमे पुरुषे द्विवचने किम रूपम? तो भवेतम, भवेताम, भवेतम, भवताम या भवे। तो विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन तो भू धातु का, तो आपने देखा होगा भू धातु का प्रश्न नंबर 100 का इसका होता है भवेत, भवेताम, भवेयुः, ऐसे चलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 141 है, उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द संदर्भे असंगतम विकल्पम चिन्हतु। तो धेनुवायाम सप्तमी एक वचन है, धेनवाह पंचमी एक वचन है, धेनु द्वितीय बहुवचन,
धेनवई चतुर्थी है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है वो असंगत है, यानी गलत विकल्प कौन सा है? प्रश्न नंबर 141 का सही क्या होगा? तो सप्तमी एक वचन में ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, ठीक है, धेनु आयाम नहीं बनेगा। बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अयुजी नयुग रेफतो यकारो कस्य लक्षण छंदसः लक्षणम एतत्। तो अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा 137 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षमा से तीन प्रत्यय करेंगे तो योगे शब्द निर्मीयते, क्या शब्द बनेगा? क्षंति, शांति, शांति, क्षमति। प्रश्न नंबर 138 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, क्षांति ही बनेगा। 142 नंबर प्रश्न है। कस्मिन् ग्रंथे पर्वतक पुत्र मलय केतोः वर्णनम प्राप्यते। तो मृच्छकटिके, मुद्रा राक्षसे, मेघदूते या कुमार संभवे। प्रश्न नंबर 142 का सही उत्तर क्या होगा? मुद्रा राक्षस में ऐसा वर्णन मिलता है, ठीक है। पर्वत का पुत्र मलय केतु का वर्णन कहाँ मिलता है? मुद्रा राक्षस में। गुह्यकेश्वर कस्य पर्यायवाची वर्तते? कुबेरस्य, कृष्णस्य, पवनस्य, कामदेवस्य। प्रश्न नंबर 143 का गुह्यकेश्वर किसका पर्यायवाची है? कुबेर का है, या कृष्ण का है, या पवन का है, या कामदेव का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। गुह्यकेश्वर कुबेर का पर्यायवाची है। वृद्धिरेचि सूत्रस्य उदाहरणं रूपेण भवितुं शक्यते। नरेन्द्रः गुडोदकं, जनैश्वर्यम् और गवेन्द्र। तो यहाँ सीधा ही दिख रहा है वृद्धि संधि का उदाहरण जनैश्वर्य हमें, ठीक है, ये गुण का है, ये भी गोविंद्रम और गुणोदगम ये गुण का है। लघुष्ठान्त कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्नः कतिधा भवन्ति? एकादशधा, द्वादशधा, पंचधा, द्विधा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो लघुसिद्धांत कौमुदी में पढ़ा होगा, आद्य पंचधा, ठीक है, यानी आभ्यंतर प्रयत्न है वो पांच प्रकार के हैं। कस्य कवेः उपाधि तुरंग बाण वर्तते? शूद्रकस्य, अंबिकादत्त व्यासस्य, बाणभट्टस्य, दंडिना। प्रश्न नंबर 148 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट, ठीक है। तुरंग बाण किसको कहते हैं? बाणभट्ट को कहते हैं। सानच प्रत्ययस्य प्रयोग भवति वर्तमान कालार्थे, भूतकालार्थे और भविष्यत् कालार्थे, अनद्यतन भूतकालार्थे। प्रश्न नंबर 145 का सही उत्तर क्या होगा? सानच प्रत्यय का वर्तमान कालिक कृदंत लटा सत्रिशानचौ प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से। अगला प्रश्न है 149 नंबर। धात्रंशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। धात्री प्लस अंशः, धात्री अंश, या धातृ प्लस अंशः, या धाता प्लस अंशः। तो यदि कोई अणु यदि आपने पढ़ा है तो उसका मुख्य उदाहरण यही है, धात्री प्लस अंशः, ऑप्शन दो। और प्रश्न नंबर 150 नंबर है। जनी कर्तुः प्रकृति सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणि प्रजा प्रजायन्ते, या ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ठीक है। जनी कर्तु प्रकृति का उदाहरण है, चतुर्थी का सूत्र है ये। अगला अंतिम प्रश्न है। अवनि समर सिंधु शार्धमस्मद्विधाभिः शचकुल कुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता स च मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठः त्वयि वितरतु
भद्रं भूयसे मंगलाय श्लोकेस्मिन् किम छंदः। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? आसान है। पहले जो अवनी, शम, समर, सी, यहाँ पर जो 6 अक्षर हैं इनमें ह्रस्व है, तो सामान्य सा सवाल है, मालिनी छंद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टीजीटी 2019 का पेपर है वो समाप्त हुआ, और शीघ्र ही अगला पेपर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।